News 18 इंडिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी की लिस्ट भी आनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है। 10 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसको लेकर के ये बैठक काफी अहम है। मंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर दिल्ली के अलीपुर इलाके में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गे पकड़े गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। कई राउंड फायरिंग होने की वजह से उनमें 2 के पैरों में गोली लग गई। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था। लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को दी गई, जबकि वहां से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं। उधर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में भरकर वहां से हटा दिया। ये पूरा बवाल तब हुआ जब नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। और लाख समझाने के बाद भी जब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में पुलिस सड़क पर धरना दे रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उठाकर वहां से हटाती दिखी। लेकिन पुलिस के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर ही लेट गए। इसीलिए उन्हें सड़क से हटाने में पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह जोर जबरदस्ती कर उन्हें खींचकर सड़क से हटाना शुरू किया। इसी वजह से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। उनके बीच नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक महिला प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठी दिखाई दी। उसे वहां से उठाने के लिए कुछ अधिकारी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ देर तक समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो उसे भी उठाकर पास में खड़ी बस में बैठा दिया गया। इसी तरह कई दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी जबरन वहां से हटा दिया गया और सभी को बस में भरकर शहर में मौजूद धरना स्थल इको गार्डन ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने